तो दूध बिकता नहीं था भाई साहब। अच्छा। तो हम उसका खोआ बनाते थे, पनीर बनाते थे और यही मोड़ में दे देते थे। हमने 55,000 रुपए में खरीदा था। मात्र 55,000 रुपए में इसको लिया अच्छा, था। 2 लीटर कितना लीटर दूध है? वहाँ पे ये 10 लीटर। गाय जब दूध देना बंद कर देती है तो उसका कोई वैल्यू नहीं है। अच्छा। उसकी एक रिसेंट वैल्यू 1 पैसे की नहीं है, कोई उसको पूछता नहीं। तो क्या भैंसों का दूध जो है 62 से 63 रुपए करके आपको मुनाफा हो पाता नहीं हो पाता, ये आप समझाएंगे थोड़ा सा, क्योंकि कोई भी इस व्यवसाय करेगा तो मुनाफा के लिए ही करेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस और आप देख रहे हैं नई कृषि दर्पण यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज मैं हूं उत्तर प्रदेश के भदोही में, और भदोही में एक गांव है, वहां पे एक शानदार डेयरी फार्म किया गया है। और ये डेयरी फार्म भैंसों का है। दोस्तों मैं बता दूं, भैंसों का डेयरी फार्म काफी मतलब मुनाफे भरा है, इन्होंने बताया वीडियो में। और कैसे मुनाफा कमा रहे हैं, क्या हमें मुनाफा हो रहा नहीं हो रहा, कैसे होता है मुनाफा, कैसे रख रखाव करते हैं, हर एक डिटेल्स हम वीडियो में आपको जानेंगे। किन परिस्थितियों में डेयरी फार्म की शुरुआत की थी और कैसे इनका दूध का जो बेचने का तरीका है वो भी काफी अलग है। तो दूध कैसे इन्होंने बेचना शुरू किया था, हर एक चीज हम वीडियो में जानेंगे। उसके पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन का बटन को प्रेस करें ताकि जब भी मैं वीडियो में तो आपको अपडेट जो मिलता रहे। तो ये मैं ऑनर से बात करता हूँ, पूरी जानकारी देखेंगे। तो काफी शानदार इनका डेयरी फार्म है और इन्होंने इसी में जो शुरुआत तो इन्होंने छोटे से किया था, लेकिन अभी ये बड़ा शेड इन्होंने बना रखा है। तो हर एक चीज हम वीडियो में जानेंगे, तो प्लीज वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। जानकारी अच्छी लगती है तो फिर से रिक्वेस्ट करेंगे, एक लाइक जरूर ठोक दें। नमस्कार सर। नमस्कार जी। कैसे हैं सबसे पहले आप बताएंगे? हम तो ठीक ठाक हैं। आपका धंधा पानी कैसा चल रहा है ये ठीक है, बताइए। अच्छा चल रहा है? हाँ। चलिए सर, ये एक चीज़ जानना चाहेंगे, पहले आप अपना एक छोटा सा परिचय हमारे दर्शकों के लिए बता दीजिएगा। मेरा नाम दीनानाथ यादव है। जी जी। मैं भदोही डिस्ट्रिक्ट में मोड़ के पास पड़ता है एक स्टेशन, उसके बरमोहनी गांव है, वहाँ का मैं निवासी हूँ। अच्छा अच्छा। तो ये आप काम मतलब कब से कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, थोड़ा सा समझाएंगे आप? ये हम काम कम से कम हमको 20-22 साल हो गया। 20-22 साल हो गया। तो थोड़ा सा शुरुआती सफर के बारे में बताएंगे, कैसे कैसे आपने शुरुआत किया, किन परिस्थितियों में? शुरुआत के समय हम चले गए थे एक बार बिहार सासाराम जी। हमारे एक दोस्त लेके गए थे हमको, तो उन्होंने एक वहाँ से भैंस हमको दिलाया था जी जी। 9,000 रुपये की। अच्छा अच्छा। छोटी सी भैंस थी और हमारे यहाँ आके वो कम से कम 14-15 लीटर दूध दिया। अच्छा। तो हमने, मेरा मन उसमें कुछ लगा तो और मैं 2-3 भैंसे लेके आया। बीच में मेरा मन फिर उखड़ा तो हम इसको बेच के चले गए बम्बई। अच्छा। बॉम्बे गए, हम वहाँ काम वाम देखने लगे, फिर हमको नहीं समझ में आया। 4-6 महीने बाद फिर मैं वापस आ गया। अच्छा। फिर मैं इस काम में जुड़ गया और फिर इसके बाद मैं मुड़ के देखा नहीं फिर पीछे। तो जैसे जब शुरुआत आपने किया था तो पशुओं की खरीदारी जनरली आपने कहाँ से किया था? किसानों से किया था या मेला से किया था? हमने किसानों के साथ इलाहाबाद की तरफ किसानों से लेके आए थे। अच्छा। तो किसानों से लेने में आपको मतलब क्या बेनिफिट हुआ है? बेनिफिट ये होता है कि भाई साहब उसमें कि जो आप भैंस एक बार दुहिए चाहे 2 बार, उनको चेक करके तब लीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं रहता। मेले में क्या दिक्कत होता है, वो आरा लगा के रखते हैं। जब आप मेला में पहुंचोगे तो पूरा आरा लगा के वो छोड़े हुए हैं। बहुत सारे लोग अभी तक हमने देखा है कि लोग गाय से शुरुआत करते हैं, आपने भैंस से क्यों किया, ये आप बताइएगा। ऐसा है भाई साहब कि गाय में नुकसानी होता है। अच्छा। भैंस में नुकसानी नहीं होता है। अच्छा। गाय जब दूध देना बंद कर देती है तो उसका कोई वैल्यू नहीं है। अच्छा। उसकी एक रिसेंट वैल्यू 1 पैसे की नहीं है, कोई उसको पूछता नहीं है। जी जी जी। और भैंस में तो आधी रात को अगर आप बोलेंगे किसी को बेचना है तो वो बेच देते हैं। मतलब रीसेल वैल्यू ज़्यादा है, इसकी वैल्यू ज़्यादा है। अच्छा। और इसकी दूध की वैल्यू है, उसके दूध की वैल्यू नहीं है। अच्छा अच्छा। तो अब हम थोड़ा सा आते हैं, आपका क्या, आपने जब शुरुआत किया था तो इसी शेड से किया था या किसी? नहीं, हमने दूसरे शेड से किया था, ये तो नया हमने। अच्छा, ये नया है। हाँ। तो इस शेड का थोड़ा सा लंबाई चौड़ाई बताएंगे? ये 40x60 का है। 40x60 का, यानी कि 40 इधर से है। हाँ, और 60 लंबा है। 60 लंबा है ऐसे। तो शेड की हाइट कितनी है सर जी? ये हमने 12-12.5 फुट रखा हुआ है। 12 से 12-12.5 फीट आपने रखा था। तो पूरे चारों तरफ से या कहीं से? नहीं, चारों तरफ से। इस तरफ थोड़ा सा कम है पानी निकलने के लिए। पानी निकलने के लिए। जी बढ़िया। और ये एक तरफ का रास्ता मतलब कितना है? ये 12 फुट हमने छोड़ा हुआ है। अच्छा। 12 और छोड़ना चाहिए, लेकिन हमने 12 छोड़ा है। अच्छा। ये लंबी भैंसे हैं, थोड़ा कम जगह मिलता है। और ये नाद जो है आपने पूरा एकदम एक ही तरह नाली की तरह बनवा दिया, ऐसा क्यों? इसके लिए इसको बनवा दिया कि इसमें कचरा नहीं रुकता है। अगर पानी, वहाँ पे हमने टोटी लगवा के रखा है। अच्छा। तो टोटी खोल देते हैं तो सारा पानी साफ हो जाता है इसमें। तो इसकी हाइट मतलब कितनी है इसकी? हाँ, ये 3 फुट है शायद। 3 फीट की हाइट है। 3 फुट। और ये चौड़ाई कितनी है? 2 फुट होगा। और लंबाई मतलब कितना? वही है, मान के चलिए 40 फुट के आसपास। 40 फुट के आसपास गैलरी छुटा हुआ है उसमें। तो नाद मतलब कैसा बनवाना चाहिए, थोड़ा सा ये आप बताइए। नाद तो ऐसे ही बनवाना चाहिए भाई साहब, क्योंकि जब आप इसमें खाना कटवा देंगे तो उसके अंदर कचरा रह जाता है। अच्छा। और वो कोई साफ नहीं कर पाता। इसमें तो आपने पानी डाला और सीधा ये साफ हो जाता है। अच्छा अच्छा। तो ये हाँ, ये फायदा होता है।
तो अब नाद के अलावा ये बीच वाला जगह पे आते हैं, ये कितना आपने ले रखा है सर? ये तो हमने ज्यादा ले लिया, ये 12 फुट के समथिंग है। अच्छा, इसको हमको 8 या 9 फुट रखना चाहिए तो था। ज्यादा ले लिया तो आपका इस्तेमाल भी तो हो रहा है। हाँ, बच्चे बांधते हैं हम, लेकिन हाँ ये बात तो आप सही कह रहे हैं, ये भी तो इस्तेमाल हो रहा है। हाँ। अगर इसको कम करते तो फिर तो और ये नहीं इस्तेमाल कर पाते, हमको दूसरा congested बनवाना पड़ता है दूसरा बच्चों के करना लिए। पड़ता है। तो अब हम थोड़ा सा आते हैं, जैसे शुरुआत में जो परेशानी आपके साथ हुआ वो आप हमारे दर्शकों को बताएंगे, किस तरह की परेशानी आपके साथ हुई? शुरुआत में जब मैं दूध बेचने गया तो दूध बिकता नहीं था भाई साहब। अच्छा, तो हम उसका खोआ बनाते थे, पनीर बनाते थे और यही मोड़ में दे देते थे। एक बनिया था, उसको हम दे देते थे। इसके बाद फिर हम भदोही लेके गए दूध। अच्छा, शुरुआत में एक बाल्टा डब्बा वाला हमारा दूध लेके जाते थे। तो एक दिन वो नहीं आए, तो हम सोचे कि यार ये अब एक दिन 2 दिन ऐसे नहीं आएंगे तो हमारा नुकसान होगा। जी, तो हम लेके चले गए भदोही। अच्छा। तो वहाँ हमारा दूध तुरंत बिक गया। अच्छा। तो हमारे मन में ये हुआ कि मैं और लेके आऊँगा तो मेरा और बिक जाएगा। अच्छा अच्छा, तो फिर मैं वही भदोही स्टार्ट कर दिया। मतलब शुरुआत में दूध बेचने में परेशान हाँ। हुआ। उसके बाद थोड़ा सा पशुओं का रख रखाव में बताएंगे क्या परेशानी हुआ था? पशुओं में रख रखाव में कोई खास दिक्कत नहीं होती है जी। जैसे अभी आपके पास सेट है और पानी नहीं गिर रहा है, जमीन सही है, तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अगर मतलब ये सब चीज़ है तो कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत। रोग वगैरह को लेकर तो रोग जैसे अभी इसकी साफ सफाई आप रखेंगे तो रोग होना बहुत कम चांस होता है। कम चांसेस होते हैं। तो पशुओं मतलब कि कुछ ऐसी भी नस्ल देख पा रहे जो कि हमारे इधर उत्तर प्रदेश बिहार की नहीं है, तो थोड़ा सा बताएंगे कि आपने कहाँ से लेकर के आए? ये जैसे एक पशु हम यहाँ देख पा रहे हैं सामने में, तो ये कहाँ से आपने लेकर के आया था सर? उसको कहाँ से आपने लेकर के आया था सर? ये हम भाई साहब लेके आए थे जूनागढ़ वाटवा गांव से लेके आए थे। अच्छा, मतलब गुजरात से गए। तो गुजरात से मतलब कितने में खरीद करके लाए थे? ये भाई साहब हमने 55,000 रुपए में खरीदा था। मात्र 55,000 रुपए में इसको लिया। अच्छा, 2 लीटर कितना लीटर दूध है? वहाँ पे ये 10 लीटर दूध की बोली पे आई थी। अच्छा। हमारे यहाँ ये 14 लीटर दूध दे रही। अच्छा, एक साथ मतलब कि एक साथ कितने पशु लेकर के आए थे? हम अपनी अरे ये क्या बोलते हैं छोटा हाथी लेके गए थे पिकअप। तो हम उसमें 2 भैंसे लेके आए थे पहली बार। 2। इसके कितना बाद खर्च पड़ गया होगा आपको लाने में? मान के चलिए कि 13-14 हजार रुपए का डीजल पिया था। जी जी। और इसके बाद 3,000 ड्राइवर लिया था जी। और हमने वही मतलब 20,000 एक्स्ट्रा हाँ, खर्च आप 20,000 लेके एक्स्ट्रा चलेंगे। गया था। 55,000 और 55,000 ये नहीं 75,000 की हमने इसको अच्छा, लिया। वो 75 की लिया था आपने। कितना दूध उसका था? इसमें 15 लीटर दूध है। अच्छा, 15 लीटर। और इसका आपने कितना दूध बताया? ये 13-14 के आसपास दूध दे 14 रही के है। आसपास था। तो 55 और 75 हाँ। इस तरह का रेट से मतलब वहाँ हाँ। पे मिलती है। तो बहुत सारे लोगों ने हमने सुना है ऐसा सर कि वहाँ जाते हैं तो लोग ठगे भी जाते हैं, ऐसा भी होता है क्या? देखिए भाई साहब, जो वहाँ के दलाल हैं तो वो आपको डायरेक्ट भैंस किसानों से नहीं खरीदने देते। जी जी। वो कहेंगे कि रुकिए हम बात करके आपको बता रहे हैं ये कि कहाँ, जहाँ उनकी दलाली सेट रहती है वहीं पे वो लेके जाते हैं। अच्छा अच्छा। 10,000 5,000 जो मार्जिन रखते हैं, जैसे आपको भैंस बेचना है आप उनको बोल देंगे भैया मैं इतनी की भैंस बेचूंगा, और इसके ऊपर वो पैसा लगा के बोलेंगे भाई ये 80 की मिलेगी। अच्छा। वो किसान से बात नहीं करने देते, वो डायरेक्ट अपना खुद बात करते हैं आपसे। अच्छा अच्छा। तो क्या आपकी पहचान थी, आप वहाँ पे गए थे या? नहीं, हमारी कोई पहचान नहीं थी। हमने आपके चैनल पे जैसे ऐसे दिखाई देता है वैसे देख के हम वहाँ पे गए हुए। अच्छा, आप मतलब हाँ। यूट्यूब वगैरह देख हाँ, के वहाँ वहाँ पे पे पहुँच गए गए थे आप। तो वहाँ से मतलब लाने में परेशानी थोड़ा सा बताएं, क्या परेशानी? कोई खास परेशानी तो नहीं होती है, यही टोल नाके देना पड़ता है और पुलिस रोकती है तो 200-500 रुपए देना पड़ता है। ये सब चीज़ थोड़ी हाँ। परेशानी आती है। तो अब हम आते हैं आपके पशुओं के रख रखाव में। हाँ। जैसे रख रखाव में अभी आपके पास टोटल कितनी पशु है ये बताएंगे? समय हम- गाभिन, बछिया वगैरह सब लेकर के? सब हमारे पास कम से कम 50-60 है। 50-60 है। तो 50-60 में दूध वाली कितनी है? दूध वाली इस समय 16-17 है। 16-17 है। तो क्या उनको आपने अलग रखा है या गाभिन वाली को अलग रखा हाँ, है? हमने गाभिन को अलग रखा हुआ है और दूध वाली को अलग। इसके पीछे मुख्य कारण क्या है? मुख्य कारण ये है कि जो दूध देती है उनका जो फीड होता है वो अलग होता है। अच्छा। और जो दूध नहीं देती है उनका फीड अलग होता है। अच्छा, तो दूध देने वाली का फीड आप बताएंगे क्या होता है? दूध देने में जैसे आपने एक जानवर को 4 किलो 5 किलो जैसा वो दूध दे रहा है उस हिसाब से उसको फीड दिया जाता है। अच्छा। और जो दूध नहीं दे रही है उसको 1 किलो 1.5 किलो एक टाइम का दिया जाता है। जैसे 12 लीटर की अगर भैंस है तो 12 लीटर की भैंस है तो कम से कम 4 किलो फीड मैं देता हूँ। 4 किलो फीड देते हैं। हाँ। उसके अलावा और क्या देते हैं? उसके अलावा तो और कुछ जैसे मिलर मिक्सचर हो गया आपका। मिनरल मिक्सचर देते हाँ, हैं। ये कैल्शियम हो गया। अच्छा, ये सही। कितना देते हैं? 50 ग्राम देता हूँ। 50 ग्राम। 50 ग्राम। उसके बाद ये आपने बता दिया कि मिनरल मिक्सचर और भूसा वगैरह कितना देते हैं? भूसा मान के चलिए आपकी 3 किलो 4 किलो भूसा 3 किलो 4 किलो देते हैं। हरा चारा पूरे साल हरा मिलता है? मिलता रहता है पूरे अपने साल खेत मिलता में। है। हाँ। अच्छा। तो जो भी चीज़ें आपने बताई, आपको कितना खरीदना पड़ता है और कितना आपके घर का हो जाता है, ये भी थोड़ा? ये मान के चलिए कि आधा हमको खरीदना पड़ता है, आधा हमारे घर का। अच्छा, जैसे हरा चारा घर से हो हाँ। जाता है, खेत है तो हाँ। हरा चारा मिल जाता है। भूसा भी अपने घर का आधा हो जाता अच्छा, है, घर का। आधा खरीदना पड़ता अच्छा है। अच्छा। तो
अब उसके बाद जैसे कीड़ी का दवा वगैरह कितने दिनों पर देते हैं? ये तो हम 1.5 महीने में दे देते हैं। 1.5 महीने पर देते हैं। हाँ, क्योंकि इनको दाना मैं ज़्यादा देता हूँ तो इनको कीड़ी की दवा मैं 1.5 महीने पे देते रहता हूँ। अच्छा, 1.5 महीने पे देते हैं। और उसके बाद लिवर टॉनिक वगैरह भी देते हैं कि नहीं? लिवर टॉनिक जैसे ब्रोटोन हो गया। अच्छा। जो जानवर जैसे 2 महीने 3 महीने पे कभी तो उनको दे देते हैं, तो जैसे वो खाने लगते हैं कायदे से उनका लिवर मेंटेन हो जाता है। अच्छा, कितने दिन तक लिवर टॉनिक देते हैं? ये 1 महीने तक मैं दे देता हूँ। 15 दिन तक। 15 दिन। हाँ, अब 50 ग्राम। अच्छा, 100 ग्राम की लिवर। अब उसके बाद आते हैं जैसे बच्चा अगर आज पशु आपकी देती है तो कितने दिन के बाद हीट में आती है? ये कम से कम मान के चलिए कि उसके खान पान पे ये उस पर निर्भर करता है। अच्छा अच्छा। मान के चलिए वो कोई जानवर 3 महीने पे ही हिट में आ जाती है, कोई 4 महीने 5 महीना लेती है। अच्छा अच्छा। तो 4-5 महीने में हीट में मतलब आ जाती है जनरली। उसके बाद जब हीट में आती है तो सीमन कितने समय के बाद देते हैं? जैसे वो हीट में आ गई तो उसके आज हीट में आई है तो उसको कल सीमन कराएंगे। अच्छा, कल कराएंगे। हाँ, 24 घंटे का। 24 घंटे का। उसके बाद फिर दोबारा भी सीमन कराते हैं। समय के बाद? 12 घंटे बाद। 12 घंटे के बाद। तो उसके बाद कंफर्म हो जाता है या अभी भी? नहीं, ये कोई कंफर्म नहीं है। ऐसा कुछ कंफर्मेशन नहीं होता है, क्योंकि वो जो सीमन लेके आता है उसका रख रखाव सही होना चाहिए। अच्छा अच्छा। अब हमारे यहाँ ऐसे ऐसे डॉक्टर पड़े हुए हैं कि वो लेके आएंगे सीमन, ना तो गर्म पानी करी न कुछ करी, सीधा सीमन वहां से निकाले और भैंस के अंदर डाल देते हैं। अच्छा अच्छा। जो नहीं जानता है तो उन्होंने क्या सीमन डाला उनको ही नहीं मालूम। अच्छा। केवल वो पैसा दीजिए वो चले जाएं। सीमन का खर्चा फिर भी कितना कर देते हैं? ये इस समय तो 150 रुपए ले रहे हैं। 150 रुपए। अच्छा, कौन सा नस्ल का सीमन? ये वही तो मैं बोल रहा हूँ आपसे। हमारे यहाँ जो क्षेत्र के किसान हैं उनको यही नहीं मालूम है कि ये कौन सा सीमन इसने हमारे भैंसों को डाला, कौन सा सीमन हमारे गाय को डाला। अच्छा अच्छा। केवल वो सीमन डालेगा, बोलेगा हमको पैसा दीजिए, वो क्या दिया उनको खुद नहीं मालूम। अच्छा। और हरियाणा और पंजाब की आप बात करते हो, जो सीमन आप डालते हैं उसका वो लेके उसको रिकॉर्ड पढ़ते हैं कि ये कौन से बुल का ये सीमन है। जी 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 जी। और हमारे यहाँ ये कोई पूछा नहीं जाता है। हाँ, केवल उनकी भैंस गाभिन हो जाए वो उसी में खुश रहते हैं। भैंस या गाय जो भी गाभिन हाँ, बस उसी में वो खुश हो जाते हैं कि हमारी भैंस गाभिन है। अच्छा, अच्छा। ये क्या दूध देगी, इसका क्या रिकॉर्ड है, इसका बाप कौन है, इसकी माँ कौन है, कोई मतलब नहीं। ये कोई रिकॉर्ड नहीं रखना। नहीं रखना बिल्कुल जरूरी है, बहुत जरूरी है। जी जी। इसीलिए तो यूपी पीछे है। जी जी। 5 लीटर 6 लीटर जिसकी 4 लीटर दूध दे दिया बोलेंगे बहुत बढ़िया हमारी भैंस है। अच्छा, ऐसा भी होता है। हाँ, तो उनको कहाँ से लाभ मिलेगा आप बताइए। हमारे यहाँ जर्सी गाय 18 लीटर 20 लीटर दूध देती है। हाँ। तो हम कहते हैं 18 लीटर 20। हरियाणा में आप चलिए तो वहाँ 20 लीटर की भैंस आपको मिलेगी, 22 की मिलेगी। आप गुजरात चलिए वहाँ भी 24 की भैंस मिलेगी। जी सही बात है। 20 की भैंस मिलेगी, 18 की भैंस मिलेगी। हम वहाँ देख के आए हुए हैं। जी जी। लेकिन हमारे यहाँ जो सीमन डाल दिया और उसका जो लेके फेंक देते हैं, उसका देखना चाहिए कि हाँ ये कौन से बुल। अभी सरकार ये हमारे सरकारी जो है पशु अस्पताल वहाँ पे सीमन आया हुआ है जाफड़ा का। जी जी। 1054 करके बोल रहे थे, 221-1054 का। अच्छा अच्छा। नंबर बुल का सीमन हमने 2 भैंसों को कराया है। अच्छा। एक उस वहाँ पे करवाया, एक इसको करवाया है हमने जाफड़ा का, और एक वो है वो उस तरफ। अच्छा, वो अच्छा। वहाँ। जी जी। हाँ, हाँ। 2 को हमने करवाया। तो आपने अब तो ये सीमन की बात बता दी, तो क्या उसके बाद जैसे कंफर्म हो जाता है 36 घंटे तक 2 सीमन दे देते हैं? नहीं, तो कंफर्म तब भी नहीं है। क्या रिपीटेशन का हाँ, प्रॉब्लम होता है, रहता है? होता है। आखिर इसके पीछे मुख्य कारण क्या हो सकता है? हमने गाय में भी सुना है, भैंस में भी सुन रहे हैं, तो मुख्य कारण क्या हो सकता है? मुख्य कारण भाई साहब ये है कि जैसे ये आपका यूरिया जो हो गया, जहाँ आपने ये घास छीट दिया काटने के लिए, जई छीट दिया या बरसिंग छीट दिया, वो 2 4 10 दिन के नहीं हुए कि यूरिया चालू। अच्छा। 15 दिन बीता कि यूरिया मार दिए, पानी भर के फिर यूरिया मार दीजिए। अच्छा अच्छा। चरी थोड़ा सा बढ़ी, ओके, पानी नहीं बारिश जहाँ भाई तुरंत यूरिया मार। जी जी। तो ये यूरिया खिलाते खिलाते हम लोग खुद अपना नुकसान कर रहे हैं। हमारे क्षेत्र में मैं बोल रहा हूँ आपसे भाई साहब की गोबर की खाद कोई पूछता नहीं है। सही बात है। हाँ, केवल डाई और यूरिया ढूंढ रहे हैं, उसका महत्व लोगों को। और यही आप महाराष्ट्र चले जाइए, पूरा उनके खेतों में आपको भैंसों के गोबर के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। पहले हम लोग यहाँ भी ऐसा होता था, लेकिन अब नहीं होता। अब नहीं होता है ये चीज। पहले होता था कि ये लोग जो घर का गोबर निकलता था वो खेतों में जाता था और उससे जो उपज अच्छी होती थी। अब ये लोग यूरिया का इस्तेमाल कर रहे हैं। आदमी को जो कैंसर हो रहा है, ये जो नई नई बीमारियां आ रही हैं, ये इसी यूरिया और डाई और पोटास की देन है। अच्छा अच्छा। तो रिपीटेशन का भी प्रॉब्लम मतलब यही होता है जो कि खत्म नहीं होगा। आदमी, क्योंकि आदमी अब वो चीज नहीं चाहता है, उसको तुरंत चाहिए, इमीडिएटली फ्रीक्वेंट रिजल्ट चाहिए, इमीडिएट रिजल्ट चाहिए। जी जी, सही बात है।
तो अब हम आते हैं, जैसे 17 से 18 आपने बताया कि हाँ। दूध आपकी देने वाली पशु है, तो उन पशुओं में जो दूध देने वाली है कितना लीटर अभी आपका प्रोडक्शन हो जाता है? मान के चलिए कि सुबह के समय 80-80 लीटर के होता है करीब। अच्छा, सुबह में 80 लीटर। हाँ, और शाम जैसे हम सुबह 4:30 बजे लगाते हैं। अच्छा, 4:30 बजे। हाँ, और शाम को हम 3:30 पौने 4 बजे लगाते 3:30 हैं। पौने 1 घंटे का हम डिफरेंस दिए हुए हैं। अच्छा। तो सुबह मान के चलिए आप 80 लीटर दूध होता हाँ, हाँ। है, शाम को वही मान के चलिए कि 55-60 के आसपास होता है। अच्छा, 55-60 के आसपास होता है, मतलब 8×5=13 130-40 हाँ, के लगभग में 130 आपका जाता है। दूध किस रेट से बिक जाता है ये बताएंगे आप? इस समय देखिए, पहले मैं 60 रुपए में बेचता था, 55-60 के रेट में बेचता था। अब जब से डेयरियों ने रेट बढ़ाया तो हमने भी अपना रेट बढ़ा दिया है, हमने भी 62-63 रुपए का कर दिया है रेट। अच्छा, 62 से 63। हाँ। तो क्या भैंसों का दूध जो है 62 से 63 रुपए करके आपको मुनाफा हो पाता नहीं हो पाता, ये आप समझाएंगे थोड़ा सा, क्योंकि कोई भी व्यवसाय करेगा तो मुनाफा के लिए ही करेगा, तो आप थोड़ा सा इसको समझाएंगे कि मुनाफा कैसे हो जाता है और कैसे होना चाहिए? देखिए, जब तक आप अपने घर में भैंस के बच्चे को नहीं तैयार करेंगे तब तक आपको मुनाफा नहीं होगा। अच्छा। जब तक बढ़िया तैयार होगी, वो आपको दूध देने लगेगी, तभी आपको 2 पैसा उसमें मिलेगा। अच्छा। अब आप हमेशा सोचिए कि मैं हमेशा भैंस खरीद के लेके आके दूध निकाल के फिर उसको बेच दूँ, फिर लेके आऊँ, तो मुनाफा नहीं होगा। मतलब दूध के साथ साथ में एक्स्ट्रा करना पड़ेगा आपको, तभी आपको मुनाफा होगा। अब ये समझिए कि मेरे पास अभी 1-1.5 महीने पहले इतना कम दूध था कि हमें रोज नुकसानी मुझे लगता था करीब 2000-3000 का। अच्छा। लेकिन फिर भी मैं उसको रखा हुआ हूँ। यहाँ कम से कम 4-5 पाड़ियाँ हैं, 6, वहाँ पे देखिए आप हीफर पड़ी हुए हैं। जी। हाँ, ये सब हीफर पड़े हुए हैं, यहाँ पे उस तरफ हमारे पुराने तबेले में पड़े हुए हैं, लेकिन मैं इनको खिला रहा था। हमको नुकसानी लग रहा था, लेकिन फिर भी मैं इनको रखा हुआ था, क्योंकि आपको आगे हमको ये फायदा देंगे, आगे मुनाफा दिख रहा था, इस कारण से इसे हमने इनको रखा हुआ था। जी। तो मतलब कि मुनाफा है, लेकिन साथ में आपको कुछ न कुछ मेहनत तो भाई करना पड़ेगा आपको। जी बिल्कुल सही है। जी, आपने सही बात बताई। चलिए सर, इस वीडियो में आपने काफी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपको तहे दिल से शुक्रिया। आपको भी शुक्रिया भाई साहब। चलिए।